हेलो, मैं हूँ मित्रा। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फीलिंग की जो बहुत लोगों के अंदर छुप के बैठी है। वो फीलिंग जब आपके पास बहुत बड़ा सपना होता है, बहुत सारी एम्बिशन होती है, लेकिन रोज सुबह उठकर उस सपने की तरफ एक कदम भी उठाने का मन नहीं करता। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। सोचो एक लड़का है, नाम दे देते हैं अर्जुन। अर्जुन के पास एक ड्रीम है, अपना खुद का बिजनेस, अपनी खुद की कंपनी। वो नोटबुक में प्लान्स लिखता है, यूट्यूब पे एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज देखता है। रात को सो नहीं पाता क्योंकि दिमाग में आइडियाज चल रहे होते हैं, लेकिन दिन में कुछ नहीं होता। वो फोन उठाता है, बस 5 मिनट देखता हूँ के लिए, और 2 घंटे निकल जाते हैं। रात को फिर गिल्ट के साथ सोचता है, मैं इतना लेजी क्यों हूँ जब मुझे इतना कुछ चाहिए। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी तो आज की एपिसोड आपके लिए है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक पे बहुत रिसर्च पढ़ी है। साइकोलॉजी की स्टडीज, रियल एक्सपेरिमेंट्स, थेरेपिस्ट्स का काम, और जो मैंने पाया वो अर्जुन जैसे हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। तो आज की बात लंबी है, थोड़ी डिटेल्ड है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ इसके एंड तक आप खुद को एक नए तरीके से देखेंगे। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, रियल लेजीनेस, जहाँ इंसान को सच में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कोई गिल्ट नहीं होता, कोई रेस्टलेसनेस नहीं होती, वो बहुत रेयर है। जो लोग जेन्युइनली ऐसे होते हैं उन्हें अपनी सिचुएशन से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, लेकिन अर्जुन जैसे लोग, उन्हें प्रॉब्लम है। वो रात को गिल्टी फील करते हैं, वो अपने आप से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। ये लेजीनेस का सिम्टम नहीं है, ये इसका उल्टा है। अगर आप सच में लेजी होते तो आपको गिल्ट ही नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट्स इस चीज को एंग्शियस अवॉइडेंस कहते हैं, एंजाइटी से भरा हुआ अवॉइडेंस। और रिसर्च में ये बार बार दिखा है कि हाई अचीवर्स, वो लोग जो बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनमें ये सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि जितनी बड़ी एम्बिशन होती है उतना ही बड़ा डर होता है फेल होने का। और जब वो डर इतना बड़ा हो जाता है कि इंसान हैंडल नहीं कर पाता, दिमाग एक ही रास्ता ढूंढता है, अवॉइड करो, टाल दो, कल पे डाल दो। इसमें एक पैटर्न भी है जो साइकोलॉजिस्ट्स ने देखा है, परफेक्शनिज्म और प्रोक्रेस्टिनेशन का कनेक्शन। जो लोग अपने काम से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, उनके लिए एवरेज काम करना लिटरली डरावना लगता है, तो वो शुरू ही नहीं करते। क्योंकि अगर आपने शुरू नहीं किया तो आप फेल नहीं हो सकते। आपका काम अभी भी परफेक्ट हो सकता था कि कैटेगरी में है, कभी टेस्ट ही नहीं हुआ। ये साइकिल है, जितना ज्यादा आप डरते हैं उतना ज्यादा अवॉइड करते हैं, और जितना ज्यादा अवॉइड करते हैं उतना ज्यादा गिल्ट और शेम बढ़ता है, और ये शेम ही अगली बार और ज्यादा अवॉइडेंस क्रिएट करता है। लेकिन एक और चीज भी है जो इसी जैसी दिखती है पर बिल्कुल अलग है, बर्नआउट। कभी कभी जो लेजीनेस लगता है वो असल में आपके शरीर का एक सिग्नल होता है, रुक जाओ, थोड़ा सांस लो। जब आप महीनों से खुद को पुश कर रहे होते हैं बिना रेस्ट के, दिमाग और शरीर दोनों थक जाते हैं, और वो थका भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा जैसी लगती है। इसलिए पहला स्टेप हमेशा ये है, खुद से पूछना, क्या मैं डर रहा हूँ या मैं सच में थक गया हूँ। दोनों का सलूशन अलग है, और अगला स्टेप तभी सही होगा जब हम सही सवाल पूछेंगे। और एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, अगर ये फीलिंग बहुत लंबे समय से है या इतनी हैवी लगती है कि रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो रही है, तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करना भी एक बहुत अच्छा कदम है। ये कमजोरी नहीं है, ये अपने आप के लिए की गई सबसे समझदार चीज है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। 1978 में 2 साइकोलॉजिस्ट्स, बर्गलिस और जोन्स, ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट दिया और सबको बोला, आपने बहुत अच्छा किया, चाहे उन्होंने एक्चुअली अच्छा किया हो या ना किया हो। कुछ लोगों को इजी प्रॉब्लम्स दिए गए थे, कुछ को जेन्युइनली मुश्किल। फिर उन्हें एक चॉइस दी गई,
एक दवाई जो उनका परफॉर्मेंस अगली बार और बेहतर करेगी, या एक दवाई जो उनका परफॉर्मेंस खराब करेगी। जिन लोगों को मुश्किल प्रॉब्लम्स मिले थे, जिन्हें खुद पे डाउट था कि वो दोबारा अच्छा कर पाएंगे या नहीं, उन्होंने वो दवाई चूज की जो उनका परफॉर्मेंस खराब करती। क्यों? क्योंकि अगर वो फेल होते तो उनके पास एक रेडीमेड एक्सक्यूज होता। मैंने तो वो दवाई ली थी, इसलिए फेल हुआ। मेरा असली टैलेंट तो ये नहीं दिखा पाया। इससे उनका सेल्फ इमेज सेफ रहता। ये चीज है सेल्फ हैंडीकैपिंग, और ये प्रोक्रास्टिनेशन में भी बिल्कुल वैसी ही काम करती है। सोचो, एक स्टूडेंट है जिसे पता है एग्जाम मुश्किल होगा। वो रात को 2 बजे तक इंस्टाग्राम देखता रहता है, फिर सुबह 6 बजे उठा और एग्जाम में एवरेज स्कोर आता है। अब उसके पास परफेक्ट एक्सक्यूज है, मैंने तो सोया ही नहीं, वरना और अच्छा करता। उसका असली टैलेंट कभी टेस्ट ही नहीं हुआ। वो हमेशा सेफ है, हमेशा अभी तक अनप्रूवन। ये अर्जुन के साथ भी हो रहा है। जब तक वो अपना बिजनेस प्लान शुरू नहीं करता, वो खुद से कह सकता है, जब मैं सीरियस होके शुरू करूंगा तब दिखाऊंगा सबको। ये लाइन कंफर्टेबल है, ये सेफ है, लेकिन यही लाइन है जो उससे जिंदगी भर शुरू करने से रोकती है। ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखते कि आप खुद अपने लिए ये ट्रैप बना रहे हैं, आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। एक रिसर्चर हैं पियर्स स्टील। उन्होंने सालों की प्रोक्रास्टिनेशन रिसर्च को एक सिंपल से इक्वेशन में डाला। मोटिवेशन बराबर है एक्सपेक्टेंसी गुना वैल्यू डिवाइड बाय इम्पल्सिवनेस गुना डिले। चलो इससे तोड़ के समझते हैं और एक रियल एग्जाम्पल से देखते हैं। एक्सपेक्टेंसी मतलब आपको कितना विश्वास है कि आप ये काम अच्छे से कर पाएंगे। वैल्यू मतलब आपको ये काम कितना मीनिंगफुल या एंजॉयबल लगता है। ये दोनों जितने ज्यादा होंगे, मोटिवेशन उतनी ज्यादा होगी। लेकिन नीचे इम्पल्सिवनेस मतलब आप कितनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और डिले मतलब रिवॉर्ड कितनी दूर है। ये दोनों जितने ज्यादा होंगे, मोटिवेशन उतनी कम हो जाती है। अर्जुन के केस में देखते हैं, उसका वैल्यू बहुत हाई है, अपना बिजनेस बनाना उससे बहुत मीनिंगफुल लगता है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेंसी कम है। उससे खुद पे पूरा विश्वास नहीं कि वो ये कर पाएगा, क्योंकि उसने कभी ट्राई ही नहीं किया। और डिले बहुत ज्यादा, रिजल्ट आने में शायद सालों लगेंगे। तो पूरा इक्वेशन गिर जाता है। ऊपर वाला हिस्सा एक्सपेक्टेंसी गुना वैल्यू छोटा है, क्योंकि एक्सपेक्टेंसी कम है, और नीचे वाला इम्पल्सिवनेस गुना डिले बहुत बड़ा है, क्योंकि डिले इतनी लंबी है। रिजल्ट मोटिवेशन ऑलमोस्ट जीरो, चाहे वैल्यू कितना भी हाई क्यों ना हो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अर्जुन की फॉल्ट नहीं है, ये मैथ है, और मैथ को बदलने का तरीका है। डिले को छोटा करो और एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाओ। कैसे? ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। एक राइटर हैं टिम अर्बन, जिन्होंने इस पूरी फीलिंग को एक कहानी की तरह समझाया, और ये इतना पॉपुलर हुआ कि लाखों लोगों ने खुद को उसमें देखा। उनके हिसाब से हमारे दिमाग में एक रैशनल डिसीजन मेकर है, वो जो सोचता है लॉन्ग टर्म, जो प्लान्स बनाता है, जो जानता है क्या इम्पोर्टेंट है। लेकिन उसके साथ एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी भी बैठा है। ये बंदर सिर्फ अभी के बारे में सोचता है, उससे ना कल की फिक्र है ना फ्यूचर की। वो सिर्फ वो चीज चाहता है जो इजी है, फन है, अभी मिलेगी। जब भी रैशनल डिसीजन मेकर कुछ प्रोडक्टिव करना चाहता है, ये बंदर आके स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेता है। अर्जुन जब अपना लैपटॉप खोलता है बिजनेस प्लान बनाने के लिए, उसका बंदर तुरंत कहता है, पहले एक रील देख लेते हैं। और एक रील, 2 रील, फिर पूरा 1 घंटा निकल जाता है। ये बंदर सिर्फ एक चीज से डरता है, एक पैनिक मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर ज्यादातर सोता रहता है, लेकिन जब डेडलाइन बिल्कुल पास आ जाती है, जब एम्बैरेसमेंट या रियल कॉन्सिक्वेंस सामने दिखता है, ये जाग जाता है और बंदर डर के भाग जाता है।
तभी अचानक एग्जाम से एक रात पहले आप सारा सिलेबस एक रात में पढ़ लेते हैं। लेकिन जब कोई डेडलाइन नहीं होती, जैसे अपनी लाइफ बेटर बनानी है, अपना सपना पूरा करना है, कोई पैनिक मॉन्स्टर है ही नहीं जो जगेगा। अर्जुन का बिजनेस कोई उससे डेडलाइन नहीं दे रहा, तो बंदर हमेशा जीतता है, दिन पे दिन, हफ्ते पे हफ्ता, महीने पे महीना। इस बीच में एक जगह होती है जिसे टिम अर्बन डार्क प्लेग्राउंड कहते हैं, जहां आप लेजर एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन गलत टाइम पे। वो मजा असली मजा नहीं होता, क्योंकि उसके साथ गिल्ट, एंजाइटी और एक छोटा सा ड्रेड चिपका होता है। आपने कभी महसूस किया है, फोन स्क्रॉल करते वक्त भी एक कॉर्नर में गिल्ट चल रहा होता है? ये वही डार्क प्लेग्राउंड है। अर्जुन हर रात वही जगह रहता है, ना पूरा रिलैक्स कर पाता है, ना काम कर पाता है। अब एक और चीज समझते हैं, जब गोल बहुत बड़ा लगता है, दिमाग लिटरली उससे एक थ्रेट की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। सोचो, अर्जुन के पास एक बहुत बड़ा टू डू लिस्ट है अपने बिजनेस के लिए। वेबसाइट बनानी है, लोगो डिजाइन करना है, प्रोडक्ट डिसाइड करना है, फंडिंग देखनी है, लीगल चीजें समझनी है, 20 चीजें एक साथ। दिमाग इतनी सारी चीजें प्रायोरिटाइज ही नहीं कर पाता, कहां से शुरू करूं? जब दिमाग डिसाइड नहीं कर पाता क्या पहले करना है, वो पूरी लिस्ट को एक ही बड़े थ्रेड की तरह देखने लगता है। और जब कुछ थ्रेड जैसा लगता है, दिमाग का पहला इंस्टिंक्ट होता है शट डाउन, फ्रीज, अवॉइड। इसीलिए अपना बिजनेस स्टार्ट करना है जैसा बड़ा गोल बिना किसी क्लियर फर्स्ट स्टेप के अक्सर कुछ भी एक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। दिमाग को वो इतना ओवरवेलमिंग लगता है कि वो लिटरली मोटिवेशन स्विच ऑफ कर देता है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्ट्रेस से बचाने के लिए। ये कोई वीकनेस नहीं है, ये दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। लेकिन इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन भी वहीं से आएगा, गोल को इतना छोटा करना कि दिमाग उससे थ्रेट ना माने। अब थोड़ा साइंस समझते हैं। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामीन, और लोग उससे प्लेजर केमिकल बोलते हैं, लेकिन असल में वो एंटिसिपेशन केमिकल है। वो तब स्पाइक करता है जब हम किसी रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं, जब आपको तुरंत कुछ मिलता है, एक नोटिफिकेशन, एक लाइक, एक रील, डोपामीन तुरंत स्पाइक करता है, लेकिन फिर वो बेसलाइन से नीचे गिर जाता है। मतलब थोड़ी देर बाद आप पहले से भी ज्यादा खाली महसूस करते हैं। इसीलिए फोन रखने के बाद भी कुछ ऑफ सा लगता है। अर्जुन को ये हर रात होता है, फोन रखने के बाद एक खालीपन सा महसूस होता है। लेकिन रिसर्च ये भी कहती है, जब लोग धीरे धीरे वेट करके एक बड़ा रिवॉर्ड पाने वाले होते हैं, उनके दिमाग में डोपामीन धीरे धीरे बढ़ता रहता है, जैसे एक स्टेडी रैम्प। और जितना ज्यादा ये रैम्प स्ट्रॉन्ग होता है, उतना ज्यादा इंसान वेट करने के लिए केपेबल होता है, अपने आप को कंट्रोल कर पाता है। मतलब क्या? मतलब ये कि सेल्फ कंट्रोल कोई फिक्स्ड चीज नहीं है जो आपके पास है या नहीं है। ये ट्रेनिंग से बनती है। जितना ज्यादा आप तुरंत रिवॉर्ड, फोन, स्क्रॉल, क्विक डोपामीन चूज करते हैं, उतना कम आप उस स्लो डोपामीन रैंप को प्रैक्टिस करते हैं, जो रियल, डीप, मीनिंगफुल काम के लिए चाहिए होती है। एम्बिशन, असली एम्बिशन हमेशा स्लो है। रिजल्ट महीनों, कभी सालों में आता है। और अगर दिमाग सिर्फ फास्ट रिवॉर्ड का आदी हो चुका है, तो वो स्लो रिवॉर्ड के लिए वेट करना लिटरली मुश्किल लगता है। बायोलॉजिकल लेवल पे ये वीकनेस नहीं है, ये एक ट्रेन्ड पैटर्न है, और जो ट्रेन हुआ है वो रीट्रेन भी हो सकता है। थेरेपिस्ट जो हाई अचीवर्स के साथ काम करते हैं, उन्होंने एक सिंपल सी 3 स्टेप फ्रेमवर्क बनाया है जो यहाँ बहुत काम आती है। पहला स्टेप, रिकॉग्नाइज। पहचानो कि क्या हो रहा है। क्या ये एंजाइटी है, फेल होने का डर? क्या ये ओवरवेल्म है, बहुत सारी चीजें एक साथ? या क्या ये जेन्युइनली बर्नआउट है, शरीर का रेस्ट मांगना? जब तक आप सही चीज आइडेंटिफाई नहीं करते, आप गलत सॉल्यूशन ट्राई करते रहेंगे। दूसरा स्टेप, रीफ्रेम। अपनी सोच को बदलो। परफेक्ट की जगह प्रोग्रेस को गोल बनाओ। अगर आपने आज सिर्फ 10% किया, वो 0% से बेहतर है। ये छोटा सा शिफ्ट परफेक्शन से प्रोग्रेस की तरफ, सेल्फ हैंडीकैपिंग की पूरी जरूरत ही खत्म कर देता है।
क्योंकि अब आप किसी परफेक्ट रिजल्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, आप सिर्फ एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। तीसरा स्टेप, रेस्ट। बिना गिल्ट के रेस्ट करो। ये सबसे मुश्किल लगता है हाई अचीवर्स के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है रेस्ट करना कमजोरी है। लेकिन अगर बर्नआउट ही असली रीजन है तो रेस्ट ही असली सॉल्यूशन है, और उससे गिल्ट के साथ करना उससे आधा काम कर देता है। तो अब जब हमने समझ लिया क्यों, चलिए देखते हैं क्या करें। ये चीजें रिसर्च बैक्ड है और मैंने खुद ट्राई की है। पहली, 2 मिनट रूल। ये आइडिया बीजे फॉग और जेम्स क्लियर की रिसर्च से आता है। अपने बड़े गोल को इतना छोटा कर दो कि उससे स्टार्ट करना लिटरली इम्पॉसिबल ना लगे। बिजनेस प्लान लिखना है नहीं, बस लैपटॉप खोल लो। जिम दाना है नहीं, बस शूज पहन लो। एक बार छोटा कदम हो जाए, बाकी खुद ब खुद फॉलो करता है। याद रखिए, एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है टास्क को इतना छोटा करना कि सक्सेस गारंटीड लगे। दूसरी, आइडेंटिटी को बदलो, सिर्फ गोल को नहीं। रिसर्च कहती है कि मैं वो इंसान हूँ जो रोज लिखता है, सोचना मुझे एक बुक लिखनी है सोचने से ज्यादा पावरफुल है। पहला एक आइडेंटिटी है जो आप हर दिन अपने साथ लेके चलते हैं। दूसरा सिर्फ एक डिस्टेंट आउटकम है। जब आप अपनी आइडेंटिटी बदलते हैं, एक्शन उसके पीछे अपने आप आता है। अर्जुन के लिए ये होगा, मैं वो इंसान हूँ जो रोज अपने बिजनेस पे 1 घंटा काम करता है, ना कि मुझे एक दिन बिजनेस खड़ा करना है। तीसरी, ट्रिगर को हटाओ, विल पावर को बचाओ। डीप काम से पहले फोन दूसरे कमरे में रख दो। अपनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मंकी से लड़ने की कोशिश मत करो, उससे दूर ही रख दो। विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है, उससे डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में वेस्ट मत करो, उससे अपने काम में लगाओ। और एक लास्ट चीज, जब आप काम स्टार्ट करें, चाहे वो छोटा हो, उससे सेलिब्रेट करो। आउटकम को नहीं, अटेम्प्ट को। दिमाग को सिखाओ कि ट्राई करना खुद एक जीत है। यही चीज धीरे धीरे आपकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है और धीरे धीरे पैनिक मॉन्स्टर की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि अब आपके अंदर ही एक छोटा सा स्टार्टिंग इंजन बन चुका होता है। तो अगली बार जब आप खुद को लेजी बुलाए, एक पल रुक जाइए। आप लेजी नहीं हैं, आप एम्बिशियस हैं और डर रहे हैं अपनी खुद की एम्बिशन से। आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, एक बहुत बड़े बहुत दूर रिवॉर्ड से जो अभी थ्रेट जैसा लगता है। अर्जुन ने भी यही सीखा। उसने अपना बिजनेस प्लान नहीं लिखा एक दिन में, उसने बस इतना किया, रोज सुबह लैपटॉप खोला और 10 मिनट काम किया, बस इतना। कुछ हफ्तों बाद वो 10 मिनट खुद ब खुद 1 घंटे में बदल गया, क्योंकि अब उसकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुकी थी। उसने खुद को दिखा दिया था कि वो शुरू कर सकता है। ये समझना ही ये ऑलरेडी एक शुरुआत है, क्योंकि जब तक आप खुद को गलत समझते रहेंगे, आप गलत सलूशन ढूंढते रहेंगे। लेकिन अब आप जानते हैं, असली काम है गोल को छोटा करना, ट्रिगर को हटाना और खुद के साथ थोड़ा धीरज रखना। मैं हूँ मित्रा और ये थी गलियों का ज्ञान। अगर आज की बात किसी काम आई तो कमेंट में बताना, आपका वो एक छोटा सा शूज पहन लो स्टेप क्या है। मैं पढ़ूंगा हर एक कमेंट।